आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से चलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 40 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है एनालॉगी, जिसको हम लोग कहते हैं समानता। अब इसमें 10-12 और सवाल बचे हुए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसका भी हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस पूरा हो जाएगा। देखते हैं क्या कहता है। 2 को 18 लिख रहा है, 4 को 74 लिख रहा है, तो 9 को क्या लिखा जाएगा। तो अब देखते हैं। देखिए ये इसमें क्या किया, 2 का क्यूब प्लस 10 इक्वल टू 18 हो गया। उसी प्रकार ना लिखे 4 का क्यूब प्लस 10, 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 10, इसका मतलब 74। आप बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का क्यूब प्लस 10, 9 का क्यूब कितना होता है 729 प्लस 10, इसका मतलब कितना होना चाहिए 739 होगा, जो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है। तो आपका ये पेपर में आपका ग्रुप डी 2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 7, 19, 40, यहाँ दिया 12, 11 और 47, कैसे आएगा। देखिए ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। क्या किया, 7 को 3 गुना कर लिया, आप प्लस पीछे वाला जोड़ दिया तो 40 आ जाए। 7 या 21 9 सॉरी 19, तो 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से 12 गुना 3 अब प्लस कितना 11, तो 12 तिया 36 प्लस 11, तो 4 और 7 47 आना चाहिए। देख लेते हैं सब ऑप्शन। देखिए यहाँ देखिए, इसको 2 गुना करें डबल, यानी कि 14 दूना 28, आप प्लस कितना 23, 8 3 11, यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे 3 गुना करेंगे, तो 9 गुना 3 तो 9 तिया, अच्छा इसका 3 गुना करना था ना, तो 42 फिर भी नहीं आएगा। तो इसका 3 गुना कितना 27, प्लस 27, तो ये भी 72 है, ये नहीं आएगा। इसका देखते हैं, तो 15 का डबल कीजिए, 15 को सॉरी डबल करके इसको 3 से गुना करेंगे प्लस 31 करेंगे, तो 15 45, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 4 नंबर देख लीजिए, 16 को 3 गुना प्लस 5, तो 16 तिया 48 प्लस 5 कितना होगा, तो 53 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सेटिस्फाई करेगा। ये भी आपका ग्रुप डी का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है, जो 26/9/2022 की डेट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए इसमें क्या किया है, यहाँ 13 है, ये 16, यहाँ 21 है, फिर यहाँ क्या दिया 28, 34 और 45। ये आपस में किस प्रकार से संबंध है, इसको आपको ढूंढना है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, बोले के साथ 13 है, प्लस कर लीजिए 16 का आधा कर लीजिए, तो हम 13 लिखेंगे और इसको कटाएंगे 8, तो 13 8 कितना होगा, तो वो लोग से 21 आ गया, जो आपका यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब है फर्स्ट वाले को तो हम लिखेंगे, लेकिन सेकेंड वाला का आधा और दोनों को प्लस कर देंगे। इसका मतलब 28 प्लस कितना 17, यहाँ पे 17 ऐड कीजिए, 8 7 15, 2 1 3 1 4 45 आ भी रहा। तो यहाँ भी वही करेंगे, ये वाला तो पूरा लिखेंगे 35 और इसका आधा, 35 का मतलब 35 हो गया, 12 का आधा 6, तो 35 6 41, यहाँ है कितना 59, नहीं हो सकता। ये आपका कितना है 64 है, 64
इसका आधा कितना हो जाएगा 13, यानी कि 64 और 13, 4 3 7, यहाँ 0 यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। यहाँ देखिए ये 37 है, ये 37 है, इसका आधा कितना होना चाहिए, तो 9 होना चाहिए। तो 9 और 7 कितना हो गया, 16 की 6, हाथ बचा 1 3 1 4। आपका ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रकार से ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और आपका ये ग्रुप डी का पेपर में पूछा गया है, जो 26/9/2022 का था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ क्या है, 1 है, 3 है और 4 है। इसका जिस प्रकार से आपस में संबंध, उसी प्रकार से 8 है, 24 और 18 है, इसका संबंध आपको निकालना है। और आपका यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ। देखते हैं ये क्या किया है। अब देखिए यहाँ इसमें क्या है, 1 + 4 कितना हो गया, तो 5। इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका बीच वाला आ जाएगा 3। फिर इसमें भी वही करना है, तो 8, यानी कि ये दोनों को आपस में प्लस, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, सॉरी ये 18 है, तो कितना आना चाहिए, तो 26 आएगा। इसमें से -2 कर लीजिए, तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। तो बीच वाला आ रहा है। उसी प्रकार से आप ऑप्शन ढूंढिए। हम ये दोनों को ऐड करते हैं, 8 और 10 18, 18 में 2 घटाएंगे तो 16 आएगा, तो जो कि यहाँ पे 13 है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ देखिए ये दोनों को प्लस कीजिए, 8 और 10 18, 18 में 2 घटेगा तो 16 आएगा, लेकिन यहाँ पे दिया है 14, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए 19 और 12, यहाँ पे हम 19 + 12, तो 9 2 11, हाथ बचा 1 1 1 2 1 3। इसमें अगर 2 माइनस करेंगे तो 29 आना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया है 25, तो ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब हम इसमें देखते हैं, ये दोनों को ऐड करते हैं, तो बोलेंगे सर 10 और 25, 10 और 15 कितना होगा जाएगा, तो 25 हो जाएगा। 25 में हम 2 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि सब में 2 माइनस हो रहा है, तो कितना आएगा 23, जो कि बीच में आपका यहाँ पे 23 आया हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा। ये भी आपका ग्रुप डी का पेपर में पूछा गया, आफ्टरनून शिफ्ट में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ आप देखिए क्या किया है, 17 4913, यहाँ 3 लिया है, ये 9 है, तो 6561, ये 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी भी लग रहा है, क्योंकि ऐसे ही आपको दिखने से ही पता चल जाएगा। ये क्या किया है, ये वाला डाटा जो इसको उठा के इसके ऊपर में डाल दिया, इसका मतलब 17 पर पावर क्यूब, 17 पर पावर क्यूब। अगर 17 को हम 3 बार गुना करेंगे, 17 का क्यूब आपको सबको हम क्लास में आपको बता चुके हैं कि 49 13 होता है। 30 तक का क्यूब इसे भी याद रखना ही चाहिए, और कम से कम 50 तक का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये क्या किया, फिर ये वाला उठा के इसके सर पे दे दीजिए, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो जैसे ही कीजिएगा 9 को 4 बार गुना कीजिएगा, तो आप बताइए ये 81 का क्यूब है, तो 81 कैसे होगा, तो 9 गुना 9 81, फिर 9 गुना 9, ये भी कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो आपका ये दिखिएगा जो बीच में है भी। उसी प्रकार से ये 512 क्या 8 का क्यूब है, अगर हम इसको उठा के इस पर लगाएंगे तो 8 पर पावर 6 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू किसका है, 8 पर पावर 3 का ही वैल्यू है 512। तो यहाँ तो ये तो ऑप्शन 1 नंबर तो होगा नहीं। आगे हम बढ़ जाते हैं। अब देखिए 2, अगर हम 2 पर पावर 4 करते हैं तो ये 16 होगा, लेकिन यहाँ क्या दिया 64, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इससे पहले अगर हम ये वाला ऑप्शन चेक कर लें तो काम हो जाएगा, नहीं तो इसको 16 पर स्क्वायर कीजिए, यानी कि 16 पर 2,
तो कितना होता है 256। तो यहाँ पर तो 1536, ये तो नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई। इसको उठा के यहाँ रखिए। 7 का स्क्वायर, जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, जो कि आपका यहाँ पे है भी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। आपका ये ग्रुप डी पेपर का पूछा गया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्या लिखा है। 48 को 16 लिखता है, तो कह रहा है 96 को क्या लिखेगा, जबकि 108 को 21 लिखा है। किसी के बच्चे के मन में आवेगा कि ये 16 का 3 गुना है, तो यहाँ भी इसका ये 3 गुना होगा। 96 32 या 96 होता है, तो 32 तो ऑप्शन में भी नहीं है। फिर यहाँ भी तो इसका 3 गुना आना चाहिए, ये तो नहीं। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है। देखिए क्या क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस 48 को ये लिखा है 12 गुना 4। 12 गुना 4 करेंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर इस यहाँ जो बगल में 16 है, ये दोनों को ऐड करेगा तो 12 प्लस 4 करेगा, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16 होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी काम हुआ। इस 96 को क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 12 गुना 8। तो अब बताइए, जब ये गुना करने से, जैसे इसको गुना करने से ये मिल रहा था, तो इसी दोनों को प्लस कर रहे थे, तब ये वाला डाटा आ जा रहा था। तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, तो 12 प्लस 8 करना पड़ेगा। 12 8 क्या होना चाहिए, तो 20 आना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है 20। हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ बताइए 108 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी लिखेंगे सर 12 गुना 9। तो अब बताइए, जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 21 भी आना चाहिए, तो दोनों को ऐड कीजिए। 12 प्लस 9, तो आपको 12 9 21 आएगा, जो यहाँ पर आपका दिया गया है। तो हम बोलेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका ग्रुप डी का पेपर में पूछा गया, जो 16/10/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 75 16 और 67 लिखा गया है। ये 33 है, 14 और 26 लिखा गया है। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से बनाया। तो देखिए, हम कहते हैं ये दोनों का अंतर देखिए कितना है, 75 माइनस 67, घटाइए तो 8 का है। नहीं, इसको डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16, जो बीच में है। यहां भी देख लीजिए 33 माइनस 26, तो यहाँ से 3 यहाँ से 4, यानी कि 7 का अंतर है। इसको डबल कर दीजिए, तो 7 दूना कितना हुआ 14, यहाँ भी 14 है। तो यहाँ भी आप पता कर लीजिए 88, यानी कि 88 या माइनस 76, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत क्लोज है। ये देखिए, ये दोनों का डिफरेंस दुगना करें तो ये भी नहीं आ सकता है क्या, नहीं। ये दोनों हम देख लेते हैं, ये दोनों में से बड़ा कौन। अगर हम 96 में 40 घटा दें तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, इसका डबल करेंगे तो 112 आएगा। इसका मतलब यहाँ से 112 नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। चेक कर लेते। 29 माइनस 26, तो 3 बचेगा, 3 को डबल करेंगे तो कितना आना चाहिए 6, जो यहाँ पर 6 आ भी रहा है, तो ऑप्शन डी सेटिस्फाई करेगा। ये बी पेपर में आपका ग्रुप डी का पूछा गया है, जो इवनिंग शिफ्ट में आया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। इसको कैसे किया है, ये 32 है,
166, ये 19, 49 है, 230 है, यहाँ 17 है। चलिए देखिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल भी और अच्छे लेवल से पूछा गया है। देखिए इसमें क्या किया है, बोलिएगा सर 32 प्लस, ये दोनों को पहले ऐड किया, 32 और 19 कितना हो गया 51, इसको 3 गुना कर लीजिए और माइनस क्या किया है, ये दोनों का अंतर, इसका मतलब 32 में 19 घटाइए तो 32 माइनस 19, इसका मतलब ये 3 हो गया, ये 5 या 15 प्लस हो गया, यहाँ प्लस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 66 है ना, तो कितना आएगा, ये 13 आना चाहिए, 13 है भी, तब यहाँ से आपका 166 दिखेगा। तो थोड़ा सा बहुत स्ट्रॉन्ग सवाल है, यहाँ भी आपको वही करना है। तो पहले हम क्या की, 49 प्लस 17 दोनों जोड़ते 9 7 16 की 6 अंतर चले 4 1 5 1 6, इसको क्या करना है 3 गुना, प्लस क्या करना है ये दोनों का डिफरेंस, यानी कि 49 माइनस 17, छोटिया 18, छोटिया 18 19 प्लस ये दोनों का डिफरेंस, 9 में 7 गया 2, 4 में 1 गया 3, ऐड कीजिए दोनों को, 8 2 10, हाथ बचा दे 19 और 3 22 1 23, 22 से कितना होगा 23, यानी कि 230 दिख भी रहा है। उसी प्रकार से यहाँ भी आप कीजिए, पहले 36 और ये दोनों को ऐड करेंगे, तो अगर हम 36 प्लस 21 करते हैं तो कितना होगा, तो 7 और 5, फिर इसका 3 गुना माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 15 आएगा। तो आप देखिए 7 या 21, हाथ चल 2, 5 या 15 2 17 प्लस 15, तो कितना होना चाहिए 5 और 1 6 और 7 1 8 और यहाँ पर 1 बचेगा, इसका मतलब 186 आ गया। पहला ही ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ये अच्छी लेवल का सवाल भी है। ठीक है, देखिए ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का ग्रुप डी का पेपर पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, 15 को क्या लिखा गया है, तो 49 13 लिखता है। इसी प्रकार से बोल रहा 8 को क्या लिखेंगे, जबकि 11 को 2197 लिखा गया है। तो देखते हैं इसको क्या किया है। देखिए यहाँ 15 है प्लस 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 17 होगा। अब क्या किया, 17 आने के बाद इसका क्यूब कर दिया, 17 का क्यूब कितना होता है 49 13 होता है। तो यहाँ पर भी वही कीजिए, पहले 8 दिया है, इसमें 2 ऐड कर देते हैं, 10 हो गया, 10 का क्यूब कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। फिर आगे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 11 था प्लस 2 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 का क्यूब कर लेंगे तो 13 का क्यूब कितना होता है 2197 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का 1000 आंसर आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ये भी आपका ग्रुप डी का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या है। 15 का रिलेशन 8 से, तो 25 का रिलेशन किससे होगा। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। जितना भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग किए हैं 1 से लेकर 50 तक, सारे ही सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जनरल मतलब अच्छी क्वालिटी का आप बोल सकते हैं कि सवाल हैं।
आसान सवाल तो सभी कोई बना लेता है, थोड़ा सा ट्विस्ट भी एग्जाम में बनाइएगा तो ही आपका मेरिट बनेगा। जब हम लोग का पेपर हुआ था, जब हम लोग दे के आए थे, तो उस समय पूरे के पूरे अच्छे लेवल से सवाल हुए थे, तो फिर रिजल्ट भी बना। तो इसी प्रकार से अब देखिए इस लेवल का सवाल भी आ रहा है एग्जाम में, तो इसको करना बहुत जरूरी है। आप इस लेवल का अगर मान के चलते 2 से 3 सवाल भी कर देते हैं तो मेरिट तो इसी सवाल से बन जाएगा आपका। 15 या 8, ये क्या किया है, इसको 15 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6 को डबल किया, -4 किया, तब जाके 8 आया है। यहाँ भी आप वही लिख सकते हैं, यहाँ 25 है तो 25 को क्या, ये दोनों को आपस में जोड़िए, तो क्या लिखिएगा सर, 2 प्लस कितना 5, तो कितना हो गया 7 हो गया। 7 को डबल कीजिए, -4 कीजिए, तो 7 दूना 14 -4 इक्वल टू कितना आएगा 10। तो जो आपको पेपर में इस प्रकार से भी सवाल आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, जो 14/3/2021 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो इस प्रकार से हम लोग 1 से लेकर 50 तक इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जो अच्छे क्वालिटी का सवाल थे, एनालॉजी का वर्ड यानी कि नंबर वाला। अब जो आपका सवाल बच जाता है वो शब्द वाला बच जाता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम शब्द वाला प्रोवाइड करा देंगे।